Welcome back, guys, to your own trading channel, The Trading Edge. I hope you guys are doing good. Guys, कल निफ्टी बैंक निफ्टी लेवल्स के साथ में मैंने आपको विक्स के सीक्रेट्स बताए थे। विक्स क्या होती है, विक्स इंडियन मार्केट्स में कैसे काम करती है, ये मैंने आपको बताया था। अगर आपको विक्स नहीं पता है क्या होता है, आप ये वीडियो जाके देख सकते हैं। मैंने डिटेल से विक्स इसमें एक्सप्लेन की है। और गाइज निफ्टी बैंक निफ्टी की अगर आज की बात की जाए तो आपको याद होगा विक्स के बारे में मैंने आपसे कल कहा था। जिस दिन विक्स आपको नेगेटिव देखने को मिलती है उस दिन हमारे जो इंडियन मार्केट्स होते हैं, स्पेशली निफ्टी और बैंक निफ्टी, ये या तो फ्लैट रहते हैं या फिर पॉजिटिव रहते हैं। और जिस दिन मैंने आपसे कहा था विक्स आपको ऊपर जाता हुआ दिखता है यानी कि पॉजिटिव में, उस दिन जो इंडियन मार्केट्स होते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी, उसमें आपको फॉल देखने को मिलता है। ठीक है, सो आज अगर आप ओवरऑल मूवमेंट देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी का तो बिल्कुल फ्लैट था। और आज भी विक्स 2.37% डाउन ही थी, या शायद और भी ज्यादा। ठीक है, सो देखिए आज भी विक्स डाउन था, आज भी मार्केट फ्लैट था। ठीक है, सो ये मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया है कैसे क्या विक्स इंडियन मार्केट में चलती है। आप इस वीडियो को देख सकते हैं। प्लस गाइज निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स देखेंगे हम लोग कल के कि क्या हो सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी में कल के दिन। और एक नया आईपीओ इस समय मार्केट में ओपन है, उसमें कितना पोटेंशियल है, उसमें हम लोग अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, ये मैं आपको बताऊंगा। प्लस मैंने आज पर्सनली कहाँ पे ट्रेड लिया, उस ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये आपको बताऊंगा। एंड उस ट्रेड को लेने के पीछे का क्या लॉजिक था, ये भी आपको समझाऊंगा। सो गाइस वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। लेट्स बिगिन। सबसे पहले गाइज एस्कॉर्ट्स में आपको डे टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ कि डे टाइम फ्रेम पे ओवरऑल स्टॉक में क्या चल रहा था। गाइज देखो अक्टूबर के मंथ से अगर आप देखें तो स्टॉक में आपको एक कंटिन्यूअस डाउनफॉल ही देखने को मिल रहा है। अक्टूबर के मंथ से इसमें कोई भी अपसाइड आपको देखने को नहीं मिली है। यहाँ से स्टॉक ने गिरना स्टार्ट किया है 3400 के लेवल से, और 3400 के लेवल से इसने सीधा लो बनाया था 2600 का लेवल। सो 2600 का लेवल काइंड ऑफ इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। आप देखें 2600 के लेवल से इसने एक बार अपसाइड दी और यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिया, फिर इसने डाउन साइड दी, फिर एक हल्की सी अपसाइड दी, फिर इसी ट्रेंड लाइन पे इसने अपना रेजिस्टेंस लिया, दोबारा से इसने डाउन साइड दी, और दोबारा से 2600 के लेवल से ही इसने सपोर्ट दिखाया है, दोबारा से अपसाइड दी, और फाइनली आज इस ट्रेंड लाइन पे इसने ब्रेकआउट दे दिया। इसी ब्रेकआउट पे मैंने आज ट्रेड किया था। ऑल्दो ये डे टाइम फ्रेम है, मैं आपको 5 मिनट पे दिखाऊंगा मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया। अब गाइज ऐसा सेटअप आपको जब कभी भी अगली बार देखने को मिले, और हाँ वॉल्यूम भी अच्छा था, सो इस तरीके का सेटअप आपको जब कभी भी अगली बार देखने को मिले आप ट्रेड कर सकते हैं। मैं आपको 5 मिनट पे दिखाता हूँ मैंने एग्जैक्टली कहाँ पे ट्रेड लिया एंड कहाँ पे एग्जिट लिया। अब गाइज अगर एस्कॉर्ट्स की हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बात कर लें तो देखो ये वाली वो ट्रेंड लाइन है जो मैं आपको डे टाइम फ्रेम पे दिखा रहा था, जहां पे एस्कॉर्ट्स ने बार बार रेजिस्टेंस लिया है, और ये वो पॉइंट है जहां पे इसने ब्रेकआउट दिया है। सो इस लेवल पे मैंने ट्रेड नहीं लिया। जब इसने ये वाली कैंडल पूरी फॉर्म कर दी और इस कैंडल के बाद दोबारा से अपसाइड दिखाई, इस कैंडल पे मैंने एंट्री ले ली और इस कैंडल पे मैंने एग्जिट ले ली। सो मेरा 5% का प्रॉफिट हो गया, ऑल्दो बाद में स्टॉक काफी ऊपर तक गया है। इस समय स्टॉक 3000 के लेवल पे है, इसका छोटा सा रेजिस्टेंस है 3050 का। अगर 3050 का रेजिस्टेंस गाइस ब्रेक हो गया, आपको सीधा 3100 और 3200 के लेवल्स देखने को मिलेंगे इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम इन एस्कॉर्ट्स। ठीक है, सो ये मेरे आज के ट्रेड का लॉजिक था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने डे चार्ट पे भी इसीलिए आपको समझा दिया जिससे आपको आउट ऑफ द बॉक्स कोई भी चीज ना लगे। काफी दिन से स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में था, एक अपसाइड पे उसका रेजिस्टेंस था, वो रेजिस्टेंस उसने ब्रेक किया अच्छे वॉल्यूम के साथ। इस पे मैंने एंट्री ली, इस पे मैंने एग्जिट ली, सिंपल क्लीन ट्रेड, 5% का प्रॉफिट। एंड गाइस सीरियसली इस ट्रेड में मेरा एसएल भी प्लेस नहीं था, स्टिल मुझे प्रॉफिट हुआ। सो ऐसा नहीं है अगर निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में कोई भी मोमेंटम नहीं है तो आप ट्रेड नहीं ले सकते। आप स्टॉक ऑप्शन एक्सप्लोर कीजिए, और अगर आपकी स्टॉक पिकिंग अच्छी है, आपको प्राइस एक्शन समझ में आता है, आप स्टॉक ऑप्शंस में भी अच्छा पैसा बना सकते हैं। अब गैस निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स की बात कर लेते हैं हम लोग। गैस अगर निफ्टी फिफ्टी के लेवल्स की बात कर ली जाए कल के लिए, तो देखो मैंने आपसे कल कहा था कि निफ्टी फिफ्टी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, और वो लेवल है 22,500 से लेके 22,550 का लेवल। जब तक ये लेवल ठीक से ब्रेक नहीं होगा, ये वाला जोन, तब तक आपको एक डायरेक्शनल मूव देखने को नहीं मिलेगा। सो आज इसने 22,500 एक बार ब्रेक करने की कोशिश की, 520 तक गया भी था, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया, एंड वहां से ही आपको एक रिवर्सल देखने को मिला। सो अगर आप कल के लिए रेजिस्टेंस पूछेंगे तो मेरा रेजिस्टेंस अभी भी यही वाला लेवल है, यही वाला मेरा रेजिस्टेंस कल के लिए भी है। सो इस रेजिस्टेंस को आप नोट कर सकते हैं। और अगर डाउन साइड की बात की जाए तो जब तक 22,350 का लेवल ब्रेक नहीं हो जाएगा डाउन साइड से,
तब तक आपको फर्दर डाउन साइड देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, सो ये लेवल्स है मेरे कल के लिए निफ्टी फिफ्टी के लिए, आप इसको नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। रीजन मैंने आपको बता दिया, आप देखें यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस है और आज भी इसने एक बार यहाँ पे ही रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से लौट गया। सो 22,500 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा अपसाइड नहीं मिलेगी। और अगर डाउन साइड की बात की जाए तो देखो गाइज, यहाँ पे फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे काफी बार सपोर्ट भी ले चुका है निफ्टी फिफ्टी। सो 22,350 इसका सपोर्ट है। सो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस आप कल के लिए नोट कर सकते हैं। अगर ये ब्रेक होगा तो आपको अच्छा मूव देखने को मिलेगा। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था, विक्स विक्स देखो गाइस 2.40 आज भी डाउन थी, और आप मूवमेंट देखें तो बिल्कुल फ्लैट 18 पॉइंट्स का निफ्टी फिफ्टी में और 78 पॉइंट्स का बैंक निफ्टी में। सो कोई भी खास मोमेंटम आज आपको देखने को नहीं मिला मार्केट में, इसीलिए मैंने आज एस्कॉर्ट्स में ट्रेड लिया था, क्योंकि कोई भी मूवमेंट निफ्टी बैंक निफ्टी में नहीं था। और इस तरीके के मार्केट में निफ्टी बैंक निफ्टी में ऑप्शन बाइंग की ट्रेड लेना बिल्कुल मूर्खता है, केवल आपका एसएल ही हिट होना है। ठीक है, अब गाइस बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं हम लोग लेवल्स की कल के लिए। अब गाइस अगर बैंक निफ्टी के कल के लिए लेवल्स देख लिए जाएं तो देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप क्या देखेंगे, आज एक गैप डाउन मूव हुआ था। कल मैंने आपको लेवल बताया था 47,400 का लेवल, मैंने आपसे कहा था अगर 47,400 ब्रेक हो गया तो आपको ये वाला गैप फिलअप होते हुए दिखाई देगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज जो ओपनिंग हुई थी वो गैप डाउन थी, और सिर्फ एक कैंडल में उसने 47,300 तक का मूव दिया एंड वहां से सीधा अपसाइड। सो 47,300 से आप अगर अपसाइड देखें तो हुई तो 47,600 तक की अपसाइड है, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स का अपसाइड। लेकिन ये 300 पॉइंट्स आपने कैप्चर नहीं किए होंगे, बिकॉज अगर आपने इस कैंडल पे कोई ट्रेड लिया होगा सो इतनी देर यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, यहाँ पे आपका एसएल आ गया होगा। अगर इस कैंडल पे आपने ट्रेड लिया होगा तो फिर पूरे दिन कंसोलिडेशन हुआ है, यहाँ पे आपका एसएल आ गया होगा। सो 300 पॉइंट्स का मूव हुआ है, लेकिन कोई ऐसा मेजर डायरेक्शनल मूव नहीं हुआ है जिसमें आपने ट्रेड लिया होता। दोनों ही केसेस में, इस कैंडल पर भी और इस कैंडल पर भी आपका एसएल ही आया होता है, इसलिए मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी आज अवॉइड किया था। अब गाइस अगर कल के लिए हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स देख लेते हैं, सो देखो अपसाइड के लिए रेजिस्टेंस मेरा अभी भी वही है, विच इज 47,700 का लेवल। जब तक 47,700 से लेके 47,750 का जोन ब्रेक नहीं हो जाता है और कोई सॉलिड 15 मिनट की कैंडल फॉर्म नहीं होती है, तब तक आपको डायरेक्शनल अपसाइड देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप डायरेक्शनल ट्रेडर हैं, आपको ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ एक बार कॉल लूंगा और मुझे उसी कॉल में 100 से 150 पॉइंट्स लेने हैं, सो इस तरीके का डायरेक्शनल मूव तभी होगा जब विक्स हल्की सी आपको ऊपर जाते हुए मिलेगी और ये वाला लेवल ब्रेक होते हुए मिलेगा। और अगर डाउन साइड की बात की जाए तो गाइस देखो डाउन साइड के लिए अभी भी मेरे लिए सपोर्ट 47,400 का ही है, लेकिन कंडीशन मैंने आपको बता दी, कोई गैप अप या फिर कोई गैप डाउन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर गैप अप या गैप डाउन होता है तो या तो मार्केट फ्लैट रहती है या फिर वो गैप अप गैप डाउन की फिलिंग होती है। सो इसलिए अगर इसी लेवल से 47,400 तक मार्केट आता है तो आपको 47,100 के लेवल देखने को मिल सकते हैं इस लेवल के बाद। लेकिन अगर कोई गैप डाउन हो जाता है तो फिर से यही मूव होगा और ये लेवल्स ट्रिगर नहीं होंगे। सो ये मेरे लेवल्स हैं कल के लिए, आप इसे नोट कर सकते हैं, ये एज अ रेजिस्टेंस एंड ये एज अ सपोर्ट। सो ये बात हो गई गाइस निफ्टी बैंक निफ्टी की। अपनी ट्रेड भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब हम लोग आईपीओ देख लेते हैं कि कौन सा आईपीओ आज लॉन्च हुआ है, कौन सा आईपीओ आज ओपन हुआ है एंड उसमें कितना पोटेंशियल है, हम लोग उसके साथ जा सकते हैं या नहीं। अब गाइज अगर आईपीओ की बात कर लें तो देखो आज एक आईपीओ ओपन हुआ है, विच इज भारती हेक्साकॉम आईपीओ, और इसकी ओपनिंग आज ही हुई है, यानी कि 3 अप्रैल 2024 को। और इसका टोटल सब्सक्रिप्शन आज के दिन हुआ है 0.34 टाइम्स का। और मैंने आपसे कहा है किसी भी आईपीओ का सब्सक्रिप्शन अगर डे वन पे 100% नहीं होता है, उस आईपीओ से क्लियर कट दूर रहिए। स्टिल हम लोग एक बार इसका जीएमपी देख लेते हैं। फिलहाल सब्सक्रिप्शन देख के ही मैं आपको बता रहा हूँ ये आईपीओ बेहद रद्दी है। अब हम लोग एक बार इसका जीएमपी देख लेते हैं। सो गाइस देखो जीएमपी के नाम पे इस समय इसका जीएमपी 9.65% का है, यानी कि अगर आपने इसमें अप्लाई किया और इसमें आपका अलॉटमेंट भी आ जाता है तो जिस दिन इसकी लिस्टिंग होगी केवल आपको 9% का प्रॉफिट होगा। सो मुझे नहीं लगता आपने लट से अपने 15,000 रुपए इन्वेस्ट किए आईपीओ में और 7 दिन वेट करने के बाद, पूरा एक हफ्ता वेट करने के बाद केवल आपको गेन होगा 9% का। अगर मैं 5% का प्रॉफिट इंट्राडे एक ही ट्रेड में ले सकता हूं केवल 20 मिनट के अंदर,
तो मुझे नहीं लगता कि 7 दिन आपको अपने 15,000 रुपए फंसा के केवल 9% का प्रॉफिट लेना चाहिए इस आईपीओ से। मेरे हिसाब से ये आईपीओ क्लियर कट अवॉइड है, फिर भी आखिरी इच्छा हमेशा आपकी है, आपका पैसा है, सो प्रॉफिट भी आपका है, लॉस भी आपका है, बट स्टिल मेरे हिसाब से, मेरा वर्डिक्ट अगर आप पूछेंगे तो मेरे हिसाब से ये आईपीओ क्लियर कट अवॉइड है। सो गाइज, मैंने आपके साथ आईपीओ डिस्कस कर लिया, अपनी आज की ट्रेड डिस्कस कर ली, लॉजिक समझा दिया ट्रेड का, एंड निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स भी आपके साथ डिस्कस कर लिए कल के लिए। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो सो गाइज वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ जो एक्टिवली स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। प्लस गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो पे नए हो तो। तब तक के लिए बाय बाय।